नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी भूत। आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत 30 वर्षों से वहां के वकीलों के नेता हैं। उनके पिता उन्हें बाल अवस्था में ही छोड़कर परलोक सिधारे थे। घर में कोई संपत्ति न थी। माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। सबसे पहले वह कचहरी में 15 रुपए मासिक पर नौकर हुए। फिर वकालत की परीक्षा दी, पास हो गए। प्रतिभा थी ही। 2 ही 4 वर्षों में वकालत चमक उठी। जब माता का स्वर्गवास हुआ तब पुत्र का शुमार जिले के गणमान्य व्यक्तियों में होता था। उनकी आमदनी 1000 रुपए महीने से कम न थी। एक विशाल भवन बनवा लिया, कुछ जमींदारी ले ली थी, कुछ रुपए बैंक में रख दिए और कुछ लेन देन में लगा दिए। इस समृद्धि पर 4 पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। चारों लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते थे, मगर यह कहना कि सारी विभूति चौबे जी के अनवरल परिश्रम का फल था। उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना था। मंगला बड़ी सरल, गृह कार्य में कुशल और पैसे का काम धेले से लेने वाली स्त्री थी। जब तक अपना घर न बन गया उसने 3 रुपए महीने से अधिक का मकान किराए पर नहीं लिया और रसोई के लिए मिसराइन तो उसने कभी रखी ही नहीं। उसे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का, और चौबे जी को भी अगर कोई व्यसन था तो वह गहने बनवाने का। वह सच्चे पत्नी परायण पुरुष थे। साधारणतः महफिलों में वेश्याओं के हंसी मजाक कर लेना उतनी बुरी बात नहीं समझी जाती है, पर पंडित जी अपने जीवन में कभी नाच गाने और महफिल में गए ही नहीं। 5 बजे तड़के से लेकर 12 बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन, पढ़ना लिखना, अनुशीलन जो कुछ था कानून था। न उन्हें राजनीति से प्रेम था न जाति सेवा से। सभी काम उन्हें व्यर्थ से जान पड़ते थे। उनके विचार में अगर कोई काम करने लायक था तो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपए जमा करना और भोजन करके सो रहना। जैसे वेदांती को ब्रह्म की अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ता है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। सब माया थी, एक कानून ही सत्य था। चौबे जी के मुख चंद्र में केवल एक कला की कमी थी, उनकी कोई कन्या न थी। पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं और न अब होने की कोई आशा थी। स्त्री पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज्यादा चोचले करती हैं। उन चोचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते थे। माँ सोचती लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती। लड़की पैजनियां पहने ठुमक ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता। चौबे सोचते कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा। कन्यादान महादान है, जिसने यह दान न किया उसका जन्म व्यर्थ है। आखिर यह लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया। उसके माँ बाप निर्धन थे, राजी हो गए। यह बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी सुंदर और बड़ी चंचल थी। नाम था बिन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खिल उठा। 2-4 ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उम्र तो केवल 4 वर्ष की थी, पर उसे खेलने की उपेक्षा कुछ काम करना अच्छा न लगता था। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती। उससे आटा गूंथने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटने में भी उसे बड़ा मजा आता था। जब तक वकील साहब घर पे रहते तब तक वह उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती। कभी किताब उलटती, कभी दावत और कलम से खेलती। चौबे जी मुस्कुराकर कहते, बेटी मार खाओगी। बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट लूंगी, जूजू को बुलाकर पकड़ा दूंगी। इस पर दीवान खाने में खूब कह उड़ते। वकील साहब कभी इतने बाल्य वत्सल नहीं थे। जब भी वह बाहर से आते बिन्नी के लिए कुछ न कुछ सौगात जरूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते, बिन्नी बेटी चलो। बिन्नी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी, इतने में पंडित जी आ गए। बिन्नी दौड़कर उनकी गोद में आ बैठी। पंडित जी ने पूछा, तो किसकी बेटी है? बिन्नी, न बताऊंगी। मंगला, कह दे बेटी, जीजी की बेटी है। पंडित, तू मेरी बेटी है बिन्नी की इनकी बेटी है? बिन्नी, न बताऊंगी। पंडित, अच्छा हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बिन्नी जिसकी गोद में जाके बैठेगी वह उसी की बेटी होगी। बिन्नी उठी और फिर चौबे जी की गोद में आके बैठ गई। पंडित, मेरी बेटी है, मेरी बेटी, अब न कहना कि मेरी बेटी है। मंगला, अच्छा जाओ बिन्नी, अब हम तुम्हें मिठाइयाँ न देंगे, मैं गुड़िया भी न मंगाऊंगी। बिन्नी, भैया जी मंगवा देंगे, तुम्हें न दूंगी। वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए बाहर चले गए। वह अपने इष्ट मित्रों को भी इस बाल क्रीड़ा का रसास्वादन कराना चाहते थे। आज से जो कोई बिन्नी से पूछता कि तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी चट से कह देती, भैया की। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सर पर उठा ली। इधर चौबे जी का भी दिन काटना मुश्किल हो गया था। 1 महीना भी न गुजरे पाया था कि वह फिर ससुराल गए और बिन्नी को लिवा आए। बिन्नी अपने माता पिता को भूल गई। वह चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था वे अब गैर हो गए थे। कई साल गुजर गए थे। वकील साहब के सभी बेटों के विवाह हो गए थे। उनमें से 2 अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए। 2 कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी भी कली से फूल हो गई थी।
ऐसे रूप गुण शीतल वाली बालिका बिरादरी में और कहीं न थी। पढ़ने लिखने में चतुर, घर के काम धंधों में कुशल, बूटे कसीदे और सीने पिरोने में दक्ष, पाक कला में निपुण, मधुर भाषिणी, लज्जाशीला, अनुपम रूप की राशि। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य के दिव्य ज्योति से उजाला होता था। उषा की लालिमा में ज्योत्सना की मनोहर छटा, खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्य की किरणों से चमकते हुए तुषार बिंदु में भी वह प्राणप्रद सुषमा और वह शोभा न थी। श्वेत हेम मुकुटधारी पर्वत में भी वह शीतलता न थी जो बिन्नी अर्थात विश्वेश्वरी के विशाल नेत्रों में थी। चौबे जी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू कर दिया। लड़कों की शादियों में दिल का अरमान निकल चुके थे। अब कन्या के विवाह में हौसले पूरे करना चाहते थे, धन लुटाकर कीर्ति पाना चाहते थे। अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह कर लेना आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निभाह लेना कठिन है। नौका पर सभी यात्रा करते हैं, जो तैर कर नदी को पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी होता है। धन की कमी न थी, अच्छा घर और सुयोग्य वर मिल गया, जन्म पत्र मिल गए, बनावट बन गया, फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गई। पर हाय रे दुर्दैव, कहाँ तो विवाह की तैयारी हो रही थी, द्वार पर दर्जी सुनार हलवाई सब के सब अपना काम कर रहे थे, कहाँ निर्दय विधाता ने और ही लीला रची थी। विवाह के एक सप्ताह पहले मंगला अनायास बीमार पड़ी। 3 ही दिन में अपने सारे अरमान लिए हुए परलोक सिधार गई। संध्या हो गई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे बहुए पोती पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय का भयंकर निस्तब्ध छाया हुआ था। कोई किसी से बात न करता था। दिल में सब समझ रहे थे कि क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहां न थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो। कहाँ है? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते ही आंसू पोंछते हुए घर में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने खड़े हो गए। डर रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू न निकल आए तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूँ, बुरा न मानना, बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित, बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है। और कौन है? मंगला, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी ही समझना। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी उनमें कुछ काट छांट मत करना। पंडित, इसकी तुम चिंता मत करो, ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज्यादा ही धूमधाम से विवाह होगा। मंगला, उसे हमेशा बुलाते रहना, तीज त्योहार में कभी भूलना मत। पंडित, इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मंगला ने कुछ सोचकर फिर कहा, इसी साल विवाह कर देना। पंडित, इस साल कैसे होगा? मंगला, यह फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। पंडित, हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। मंगला, हो सकने की बात नहीं, जरूर कर देना। पंडित, कर दूंगा। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना बरसात में घर का गिरना होता है, फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला के मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित और विषंक था। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई दिन कचहरी न जाते थे, जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन से अरुचि हो गई थी। विद्येश्वरी उनकी दशा देख देख कर दिल में कुढ़ती और यथा साधक उनका दिल बहलाने की चेष्टा करती। वह उन्हें पुराणों की कथाएं पढ़कर सुनाती, उनके लिए तरह तरह की भोजन सामग्री पकाती और उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती। जब तक वह न खाते आप कुछ न खाती। गर्मी के दिन थे ही, रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा झला करती और जब तक वह न सो जाते तब तक वह आप भी न सोती। वह जरा भी सिर दर्द की शिकायत करते तो तुरंत उनके सिर में तेल डालती। यहाँ तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब खुद दौड़कर आती और उन्हें पानी पिलाती। धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला की एक सुख की स्मृति रह गई। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का यह अंतिम आदेश था। बिन्नी फूली न समाई। उसने उस दिन खूब बनाव सिंगार किया। जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तब वह गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से देखा। विद्येश्वरी के प्रति अब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो गया था। मंगला जब तक जीवित थी वह उनसे पिता पुत्री का भाव रखते थे। अब मंगला न थी, अतएव वह भाव दिन पर दिन शिथिल होता जाता था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी, किंतु मंगला की अनुपस्थिति में वह एक रूपवती युवती थी। लेकिन सरल हृदय बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन आ गया है। उसके लिए वह वही पिता के तुल्य भैया थे। वह पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ हो जाता है। यहाँ तक कि एक ऐसा समय आता है जब नारी की दृष्टि में युवक
सेवक मात्र पुत्र तुल्य होता है, उसके मन में विषय वासना लेश भी नहीं रहती। किंतु पुरुषों में यह अवस्था नहीं आती। उनकी कामेंद्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाए, पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती हो जाती है। पुरुष वासनाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि जो जो अवस्था ढलती है त्यों त्यों ग्रीष्म ऋतु के अंत काल में भांति उसकी वासना की गर्मी और प्रचंड होती जाती है। वह तृप्ति के लिए नीच साधनों का सहारा लेने लगता है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता, उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक होती है। जो नीच साधनों से घृणा करता है वह किसी के भी घर में घुसने के लिए जबरदस्ती करता है, किंतु परनाले के रास्ते नहीं जा सकता। पंडित जी ने बिन्नी को श्रीतृष्ण नेत्रों से देखकर और अपनी इस उच्छृंखलता पर लज्जित होकर आंखों को नीचे कर ली। बिन्नी इसका कुछ मतलब न समझ सकी। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वह विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी ही सूरत थी, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल, यही लजीली आंखें। वह चित्र अभी तक मेरे हृदय पट में खिंचा हुआ है, वह कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मुझे मेरी मंगला फिर से वापस दे दी है। बिन्नी ने पंडित जी से पूछा, आपके लिए जलपान लाऊं? पंडित, ले आना, अभी बैठो, मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने मेरे शोक को भुला दिया। वास्तव में तुमने मुझे जिला लिया, नहीं तो मुझे आशा नहीं थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित रहूंगा। तुमने प्राण दान दिया, नहीं जानता तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी, कहाँ चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। पंडित, क्यों? तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, चल ही जाओगी? बिन्नी सकुचाती हुई, ऐसी जल्दी क्या है? पंडित, जल्दी क्यों नहीं है? जमाना हंसेगा। बिन्नी, हंसने दीजिए, मैं यहीं आपकी सेवा करूंगी। पंडित, नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम्हें हलकान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभागा हूँ, जब तक जिंदगी है जीऊंगा, चाहे रोकर जीऊं चाहे हंसकर जीऊं। हंसी मेरे भाग्य से उठ गई है। तुमने इतने दिनों संभाल लिया, यही क्या कम है? यह तुम्हारा एहसान है मुझ पे। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद कोई मेरी खबर लेने वाला नहीं रहेगा। यह घर तहस नहस हो जाएगा, मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना अब मैं क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह तुमने पूरी कर दी, अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा? बिन्नी, क्या इस साल तक रुक नहीं सकते? मैं इस दशा में आपको छोड़कर न जाऊंगी। अपने बस की बात तो नहीं, वे लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर कहना ही पड़ेगा। बिन्नी, अगर वह लोग बहुत जल्दी मचाए तो आप कह दीजिएगा, अब हमें शादी नहीं करनी है। यहाँ कोई उनका दबैल बैठा हुआ है क्या? पंडित, वे लोग अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी, आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित, करना तो है ही, फिर विलंब क्यों करे? यह दुख और वियोग को एक दिन होना ही है। अपने विपत्ति का भार कब तक तुम्हारे सर पे रखूं? बिन्नी, दुख सुख में काम न आऊंगी तो और फिर किस दिन काम आऊंगी? पंडित जी के मन में कई दिनों से घोर संग्राम होता रहा। वह अब बिन्नी को पिता की दृष्टि से नहीं देख सकते थे। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। जमाना हंसेगा तो हंसे, जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी। उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी न थी। उन्हें अपने अंगों में फिर जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। वह सोचते, बिन्नी को मैंने अपनी पुत्री समझा, पर वह मेरी पुत्री तो है नहीं। इस तरह समझने से क्या होता है? कौन जाने, ईश्वर को यही मंजूर हो, नहीं तो बिन्नी यहाँ क्यों आती? उसने इसी बहाने से यह संयोग निश्चित कर दिया होगा। उसकी लीला तो अपरंपार है। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। विश्वेश्वरी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वह खुश थी कि भैया की सेवा करूंगी और भैया मुझसे प्रसन्न रहेंगे। बहन का इन्हें बड़ा दुख है, मैं न रहूंगी तो यह कहीं चले जाएंगे, कौन जाने साधु संत हो जाएं, घर में कैसे मन लगेगा। वह पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती थी, उन्हें कभी भी मन मारे बैठने न देती थी। पंडित जी का मन अब कचहरी में न लगता था, घंटे 2 घंटे बैठकर चले आते थे। युवकों के प्रेम में विकलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वे अपने यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से, हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते थे। मंगला को मरे अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुँचे। सास ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसके 2 पुत्र थे, घर में कुछ पूंजी न थी। उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर न आता था। मंगला मर चुकी थी। लड़की का जो ही विवाह हो जाएगा वह अपने घर की हो रहेगी, फिर चौबे से नाता ही टूट जाएगा। वह इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि चौबे जी पहुँचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों। जब चौबे जी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा, भैया कहीं बातचीत हुई कि नहीं? पंडित, अम्मा अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी? सास,
क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? पंडित, करना भी चाहूँ तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता, फिर मुझे पूछता ही कौन है? सास, पूछने को हजारों हैं, दूर क्यों जाओगे, अपने ही घर में लड़की बैठी हुई है। सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिए हैं, कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हजार की चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुमसे अच्छा घर मैं कहाँ पाऊंगी? तुम उसे अंगीकार कर लो तो मैं तर जाऊं। अंधा क्या न मांगे दो आंखें। चौबे जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिन्नी अपने गांव में कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। अब की चौबे जी ने उसकी सेवा के लिए एक लौंडी भी साथ कर दी है। विद्येश्वरी के दोनों छोटो भाई विस्मित हो होकर उसके आभूषणों को देख रहे थे। गांव की और कई स्त्रियां उसे देखने के लिए आई हुई हैं और उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। यह वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेला करती थी। रंग रूप कैसा निखर आया है, सुख की देह है ना। जब भीड़ कम हुई, एकांत हुआ तो माता ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह है ना बेटी? यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे, मंगला का शोक उन्हें खाया जाता है। संसार में ऐसे भी मर्द होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण दे देते हैं, नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रचाया, मानो मनाते रहे हो कि जल्दी से ये मरे और नई नवेली बहू लाए। विद्येश्वरी उन्हें याद करके रोया करते हैं, चली आई हूँ, न जाने कैसे होंगे। माता, मुझे तो डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबरा कर साधु फकीर न हो जाए। विद्येश्वरी, मुझे भी तो यही डर लगता है, इसी से तो मैंने कह दिया है कि अभी जल्दी क्या है। माता, जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही उनका स्नेह बढ़ेगा और तुम्हारे जाने से उन्हें उतना ही दुख भी होगा। सच तो यह है कि वह तुम्ही को देखकर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी और उधर उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। विद्येश्वरी, ये हटो अम्मा, गाली देती हो, उन्होंने मुझे बेटी करके पाला है, मैं भी उन्हें अपना पिता। माता, चुप रह पगली, कहने से क्या होता है। विद्येश्वरी, अरे सोच तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माता, मुझे तो इसमें कोई बेढंग की बात नहीं लगती। विद्येश्वरी, क्या कहती हो अम्मा? ऐसे तो मैं उनके सामने लाज के मारे मर जाऊंगी, उनके सामने ताक न सकूंगी, वह भी कभी न मानेंगे। मनाने की बात भी कोई हो तब तो। माता, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें राजी कर लूंगी, तू राजी हो जा। याद रख, यह कोई हंसी खुशी की ब्याह नहीं है, उनकी प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई नहीं। फिर अभी उनकी ऐसी उम्र ही क्या है, 50 से 2-4 साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी था, उसने उनकी कुंडली देखकर बताया कि आपकी जिंदगी कम से कम 20 वर्ष की है। देखने सुनने में भी वह 100-200 में एक आदमी है। बातचीत में चतुर माता ने कुछ ऐसा शब्द व्यूह रचा कि सरल बालिका उसमें से निकल न सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू इस पर न चलेगा। धन का, आभूषणों का, कुल सम्मान का, सुखमय जीवन का उसने जिक्र तक न किया। उसने केवल चौबे जी की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत को विश्वेश्वरी ने कहा, अम्मा, मैं जानती हूँ कि मेरे रहने से उनको बड़ा दुख होगा। मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा है। अच्छा, उनके जीवन के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की अगर यही इच्छा है तो यही सही। चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था। विद्येश्वरी आज बहू बनकर उनके घर में आई थी। कई वर्ष पहले वह चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी स्वप्न में भी यह न सोचा था कि एक दिन मैं इस घर की स्वामिनी बनूंगी। चौबे जी की साज धाज आज देखने योग्य थी। तंजेब के रंगीन कुर्ता, कतरी हुई और सवारी हुई मूछे, हिसाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। विद्येश्वरी आभूषणों से लदी हुई भारी जोड़े पहने फर्श पर सिर झुकाए बैठी थी। उसे कोई उत्कंठा न थी, भय न था, केवल यह संकोच था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूंगी। उनकी गोद में खेली हूँ, उनके कंधों पर बैठी हूँ, उनकी पीठ पर सवार हुई हूँ, कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगी। मगर वो पिछली बातें क्यों सोचे, ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे। जिसके लिए मैंने पुत्री से पत्नी बनना स्वीकार किया है वह पूर्ण हो, उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो। इतने में चौबे जी आए। विद्येश्वरी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कि भाग खड़ी हो, खिड़की से नीचे कूद पड़े। चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी, मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ न बोली, मूर्ति की तरह वही खड़ी रही। एक क्षण में चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वह बैठ गई। उसका गला भर भर आता था। भाग्य की यह निर्दय लीला, यह क्रूर कीड़ा उसके लिए असह्य हो रही थी। पंडित जी ने पूछा, बिन्नी, बोलती क्यों नहीं? क्या मुझसे नाराज हो? विद्येश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए। यही परिचित आवाज वह कितने दिनों से सुनती चली आती थी। आज वह व्यंग और तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी। सहसा पंडित जी चौंक पड़े, आंखें फैल गई और दोनों हाथ मेढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। वह 2 कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी।
मंगला थी, सदेह साकार सजीव। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज में बोले, बिन्नी देखो वह क्या है। बिन्नी ने घबराकर खिड़की की ओर देखा, कुछ न था। बोली, क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। चौबे जी, अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है। मंगला थी। बिन्नी, बहन? चौबे जी, हाँ हाँ, वही खिड़की के अंदर झांक रही थी, मेरे तो रोए खड़े हो गए हैं। विद्येश्वरी कांपती हुई बोली, मैं यहाँ न रहूंगी। चौबे, नहीं नहीं बिन्नी, कोई डर नहीं है, मुझे धोखा हो गया था। बात यह है कि वह घर में रहती थी, यहीं सोती थी, इसी से कदाचित मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं, आज का दिन कितना मंगलमय है कि मेरी बिन्नी यथार्थ में मेरी ही हो गई। यह कहते कहते चौबे जी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की से झांक रही थी। मूर्ति नहीं, सदेह सजीव साकार मंगला। अब उसकी आंखों में क्रोध न था, तिरस्कार न था, उसमें हास्य भरा हुआ था, मानो वह इस दृश्य पर हंस रही हो, मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा हो। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी, फिर वही बात हुई, वह देखो मंगला खड़ी है। विद्येश्वरी चीख कर उनके गले से चिपट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। बिन्नी रोते हुए, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। भैया जी, तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है। चौबे जी ने उठकर खिड़की का द्वार बंद कर दिए और कहा, मैं कल दुर्गा पाठ कराऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका न हुई। तुमसे क्या कहूँ, मालूम होता है होगा, उस बात को जाने दो। यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही है, अभी पानी गिरने में 2 महीने से कम नहीं है। हम लोग मसरी क्यों न चले? विद्येश्वरी, मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं चाहता। कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना, मुझे अब इस कमरे में नींद न आएगी। पंडित, ग्रंथों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है। फिर समझ में नहीं आता यह स्वरूप क्यों कर दिखाई दे रहा है। मैं सच कहता हूँ बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर यह दया न दिखाई होती तो मैं कहीं का न रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों पर सिर टकराता रहता, या कौन जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता। विद्येश्वरी, मसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। पंडित, नहीं, मकान भी मिलते हैं। अपने एक मित्र को लिख देता हूँ, वह कोई मकान ठीक करके रखेंगे वहाँ पे। बात पूरी न हो पाई थी कि न जाने कहाँ से जैसे आकाशवाणी हो आवाज आई, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। चौबे जी ने दोनों कान बंद कर लिए, भय से थर-थर कांपते हुए बोले, बिन्नी, यहाँ से चलो, न जाने कहाँ से आवाजें आ रही हैं। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। यह ध्वनि सहस्त्र कानों से पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी, मानो इस कमरे में एक एक वस्तु से यही सदा आ रही हो। बिन्नी ने रोकर पूछा, कैसी आवाज थी? पंडित, क्या बताऊं, कहते लज्जा आती है। बिन्नी, जरूर बहन की आत्मा होगी। बहन, मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। पंडित, फिर वही आवाज आ रही है, हाय ईश्वर, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरे तो रोम रोम में वे शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी, बुरा किया, मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करने में मैंने अपने हक में जहर बोया। कहाँ जाऊं, क्या करूं? यह कहकर पंडित जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा भागे। अपने मर्दाने कमरे में पहुंचकर वह गिर पड़े, मूर्छा आ गई। विद्येश्वरी भी दौड़ी, पर चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी। कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहन प्रदान करें। इस कहानी को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।